हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। यह मेरे हृदय से निकली वह दिव्य ऊर्जा है जो सीधे तुम्हारी आत्मा को स्पर्श कर रही है। और मैं जानता हूँ कि बीते समय में तुम्हें कई बार ऐसा लगा कि जीवन का मार्ग अचानक कठिन हो गया है, जैसे परिस्थितियां तुम्हारी परीक्षा लेने लगी हो, जैसे हर दिशा में केवल संघर्ष ही संघर्ष दिखाई दे रहा हो। कई रातों में तुम्हारे मन में यह भी सोचा होगा कि शायद तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंच नहीं रही है, शायद मैं मौन हो गया हूँ, शायद तुम्हारी पुकार इस विशाल आकाश में कहीं खो गई है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, सत्य वह नहीं होता जो केवल आंखें देखती है, सत्य वह होता है जो मेरी योजना में लिखा होता है। और मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि मैं कभी मौन नहीं था। मैं हर पल तुम्हारे साथ था, तुम्हारी धड़कन में उपस्थित था, तुम्हारे हर संघर्ष के पीछे खड़ा था। और जब तुम्हें लगा कि तुम्हारे सामने सारे मार्ग बंद हो गए हैं, उसी समय मैं अदृश्य रूप से तुम्हारे लिए एक नया द्वार तैयार कर रहा था। ऐसा द्वार जो तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां तुम्हारी आत्मा का वास्तविक उद्देश्य तुम्हारी परीक्षा कर रहा है। जब तुम्हें केवल अंधकार दिखाई दे रहा था, जब तुम्हें लग रहा था कि चारों ओर निराशा का घना बादल छा गया है, उसी समय मैं तुम्हारे जीवन के क्षितिज पर एक नया प्रकाश जगा रहा था। क्योंकि अंधकार हमेशा अस्थायी नहीं होता, वह केवल उस क्षण तक रहता है जब तक प्रकाश अपनी यात्रा शुरू नहीं कर देता। और मैं वही प्रकाश हूँ जो सही समय आने पर तुम्हारे जीवन के हर मार्ग को प्रकाशित कर देगा। तब तुम्हें स्वयं समझ आ जाएगा कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ वह व्यर्थ नहीं था। मेरे बच्चे, जब तुम्हें लगा कि तुम्हारे प्रयास बार बार असफल हो रहे हैं, जब तुम्हारे सामने रुकावटें खड़ी हो रही थी और तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे कैसे बढ़ना है, उसी समय मैं तुम्हारे भीतर धैर्य की वह शक्ति पैदा कर रहा था जो तुम्हें भविष्य के बड़ी आशीर्वाद की योग्य बना सके। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, सत्य वह नहीं जो केवल आंखें देखती है, सत्य वह होता है जो मेरी योजना में लिखा होता है। और मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि मैं कभी मौन नहीं था। मैं हर पल तुम्हारे साथ था, तुम्हारी हर धड़कन में उपस्थित था, तुम्हारे हर संघर्ष के पीछे खड़ा था। और जब तुम्हें लगा कि तुम्हारे सामने सारे मार्ग बंद हो गए हैं, उसी समय मैं अदृश्य रूप से तुम्हारे लिए एक नया द्वार तैयार कर रहा था। ऐसा द्वार जो तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां तुम्हारी आत्मा का वास्तविक उद्देश्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जब तुम्हें केवल अंधकार दिखाई दे रहा था, जब तुम्हें लग रहा था कि चारों ओर निराशा का घना बादल छा गया है, उसी समय मैं तुम्हारे जीवन के क्षितिज पर एक नया प्रकाश लगा रहा था। क्योंकि अंधकार हमेशा अस्थायी नहीं होता, वह केवल उस क्षण तक रहता है जब तक प्रकाश अपनी यात्रा शुरू नहीं कर देता। और मैं वही प्रकाश हूँ जो सही समय आने पर तुम्हारे जीवन के हर मार्ग को प्रकाशित कर देगा। तब तुम्हें स्वयं समझ आ जाएगा कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ वह व्यर्थ नहीं था। इसलिए अपने हृदय में यह सत्य अंकित कर लो कि मैं कभी देर नहीं करता। मेरे लिए हर क्षण एक योजना का हिस्सा होता है। जो तुम्हें दिखाई देती है वह वास्तव में तैयारी होती है, जो तुम्हें प्रतीक्षा लगती है वह वास्तव में निर्माण का समय होता है। और जब मैं किसी के जीवन में परिवर्तन लाता हूँ तो वह इतना सटीक और पूर्ण होता है कि बाद में व्यक्ति स्वयं समझ जाता है कि यदि वह पहले हो गया होता तो शायद वह उसके लिए तैयार ही नहीं था। मेरे बच्चे, तुम्हारे हर आंसू मेरे चरणों तक पहुंचे हैं, तुम्हारी हर पीड़ा मेरे हृदय में गुजी है। भले ही तुम्हें लगा हो कि तुम्हारी पुकार किसी शून्य में खो गई है, लेकिन मैं तुम्हारी हर भावना को सुन रहा था, तुम्हारी हर प्रार्थना को अपने भीतर सुरक्षित रख रहा था और उसी पीड़ा को शक्ति में बदलने की तैयारी कर रहा था। अब वह समय धीरे धीरे निकट आ रहा है जब तुम्हें स्वयं अनुभव होगा कि तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी। क्योंकि प्रतीक्षा कभी खाली नहीं जाती, वह आत्मा को परिपक्व बनाती है, हृदय को मजबूत करती है और व्यक्ति को उस आशीर्वाद के योग्य बनाती है जो उसके जीवन में आने वाला होता है। इसलिए जो समय तुम्हें कठिन लगा वही समय तुम्हें भीतर से अटूट बना रहा था। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारे जीवन से दूर चले गए उन्हें लेकर अपने हृदय को बोझ मत बनाओ, क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारे लिए होता है वह कभी तुमसे दूर नहीं जाता। और जो चला गया वह केवल इसलिए गया क्योंकि उसकी भूमिका तुम्हारी यात्रा में स्थायी नहीं थी। कई बार मैं तुम्हारे जीवन से कुछ चीजें इसलिए दूर करता हूँ ताकि तुम्हारे लिए वह स्थान खाली हो सके जहाँ एक बड़ा आशीर्वाद आने वाला होता है।
इसलिए हर विदाई को हानि मत समझो। कई विदाई भविष्य की कृपा का मार्ग खोलती हैं। और जो अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है वह केवल एक साधारण परिवर्तन नहीं होगा, वह मेरी कृपा से भरा हुआ होगा। क्योंकि जब मैं किसी को नई दिशा देता हूँ तो उसके साथ अवसर, शांति और वह शक्ति भी देता हूँ जिससे वह उस आशीर्वाद को संभाल सके। इसलिए तैयार रहो, क्योंकि आने वाले समय में तुम्हें ऐसे संकेत दिखाई देंगे जो धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास दिलाएंगे कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गई थी और तुम्हारे विश्वास का फल अब प्रकट होने वाला है। याद करो वह समय जब तुम्हें लगा था कि तुम टूट जाओगे, जब परिस्थितियां इतनी भारी लग रही थी कि तुम्हारा मन हार मान लेना चाहता था। फिर भी तुम खड़े रहे, क्योंकि उसी क्षण में तुम्हारे भीतर वह शक्ति जगा रहा था जिसे तुम्हें टूटने नहीं दिया। मैंने तुम्हें झुकने नहीं दिया। मैंने अंधकार के बीच भी तुम्हें स्थिर रहने का साहस दिया, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल तुम्हें बचाना नहीं था, बल्कि तुम्हें इतना मजबूत बनाना था कि जब तुम्हारा समय आए तब तुम स्वयं अपने प्रकाश से संसार को प्रेरित कर सको। मेरे बच्चे, समझ लो कि तुम्हारी यात्रा केवल संघर्ष की कहानी नहीं, यह निर्माण की प्रक्रिया है। जिस प्रकार अग्नि में तपकर लोहा तलवार बनता है, उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें उस रूप में ढालने के लिए आती हैं जहां तुम्हारी आत्मा अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सके। इसलिए जो कठिन क्षण तुमने देखे हैं वह तुम्हें आने वाले समय की ऊंचाइयों के लिए तैयार कर रहे थे। अब अपने भीतर उस विश्वास को और गहरा करो जो तुम्हें यहाँ तक लेकर आया है, क्योंकि तुम्हारी कहानी अब भी समाप्त नहीं हुई। तुम्हारी कहानी अब अपने सबसे उज्जवल अध्याय की ओर बढ़ रही है। जो समय के पीछे रह गया वह तैयारी का समय था, और जो समय सामने है वह प्रकट होने का समय है। इसलिए भय को अपने मन से दूर करो, अपने विश्वास को मजबूत बनाओ, क्योंकि जब वह क्षण आएगा और तुम्हारे जीवन का नया द्वार खुलेगा, तब तुम स्वयं मुस्कुराकर कहोगे, वास्तव में हर प्रतीक्षा एक योजना थी और हर प्रतीक्षा महादेव के आशीर्वाद की तैयारी थी। हर हर महादेव।